देखिएगा, ये उदाहरण नंबर 3 है। इससे रिलेटिव एक सवाल आपकी एक्सरसाइज में भी है, लेकिन फर्क क्या है कि वहां पे टी दिया गया है, वहां पे टी का मान दिया गया है। जैसे एक्सरसाइज में ऐसे लिखा है कि टी स्क्वायर और वहां पे 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे उसको करेंगे ऐसे इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। आपका सवाल ऐसे दे रखा है तो इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। अगर आप इसे ऐसे लिख लो तो कोई दिक्कत क्यों नहीं दिक्कत है। हमने आपको 9 में पढ़ाया था, √2 और √2 का जब गुणा होता है तो 2 आता है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसे आप 2 बार लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो आपका वही आएगा, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो इसे करके इसे भी एक बार किस में लिख दो, प्लस में, और एक बार माइनस में। जैसे ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या लिखो कि का मान 0 हो, ठीक है। इसका मान क्या हो, 0। जैसे ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो एक बार रिपीट कर दे रहा है। इसे ऐसे लिख लिया, इसे हमने कुछ नहीं किया, केवल रूट में बंद किया, ठीक है। अब जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मेरा फॉर्मूला बन गया, एक बार आप प्लस में लिखिए, एक बार आप माइनस में लिखिए। तो एक बार हमने प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। हमने कहा इस बहुपद का मान क्या, 0 0 के बराबर हो, तो 0 कर लिया बराबर। आप 2 इधर है और जब आप उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ऐसे करके आप ये वाला लिखिए, ठीक है। 2 उधर लेंगे, किसका हो गया, प्लस का। तो आपके शून्य क्या निकले, ये 2 निकले। उन्होंने पूछा, इसमें पूछा है कि बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल भी बताइएगा। तो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर -x का गुणांक अपान स्क्वायर का गुणांक। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपके शून्यांक क्या हैं, एक तो आपका ये शून्यांक, एक तो आपका ये शून्यांक है। तो दोनों शून्यांकों को लिख लीजिएगा। जैसे दोनों शून्यांकों को लिखिए, और हम दोनों शून्यांकों को क्या कर रहा है, योग कर रहा है। तो देखो योग कर रहा है, और योग का मतलब जोड़ना ही तो होता है। तो इसे भी लिख लिया, इसे भी लिख लिया, इसे लिख लिया, इसे लिख लिया। और अंतर क्या है, केवल ये यहाँ पे इसका माइनस का है, यही तो हमने माइनस लगा लिया। चाहे इधर वाले माइनस लगा लो, चाहे उधर वाले लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे लिखा है कि x का गुणांक, तो यहाँ पे x क्या दे रखा है आपका, x तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे x वाला कोई है ही नहीं आपका, तो कुछ नहीं है। तो x का मान क्या लिख लो, 0। यहाँ पे लिखा है स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो लिखा ही होगा, तो 1 लिख लो। इसका जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या देखिएगा, ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, आ गया। जब आप 1 का भाग 0 में देंगे तो आपको क्या आएगा, 0, और ये प्लस माइनस कर दिया, क्या आ गया, 0 बराबर 0।
निकल आया शून्याङ्कों का फल। आपका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, शून्याङ्कों का गुणन फल बराबर अचर पद अपान स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आपका अचर पद कितना दे रखा है, ये अचर पद दे रखा है। ठीक है, तो 2 लिख लो। स्क्वायर का गुणांक कितना है भाई, स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो वहां पे 1 लिख लेते हैं। लिखा है शून्याङ्कों का गुणनफल। आपके शून्याङ्क क्या है, आपका शून्याङ्क ये है, तो दोनों शून्याङ्क लिख लो। ठीक है, और हमने आपको यहीं पे देखो समझा दिया था कि √2 का गुणा करो क्या आएगा 2, तो 2 लिख लो। और बराबर में 1 का भाग उसमें दोगे तो क्या आएगा माइनस का। ठीक है, निकल आया, यही इतना ही आपको करना था। ठीक है, यदि कोई दिक्कत आए तो दोबारा आप पूछिएगा।